बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 16 चल रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। और आपको मैंने बताया कि इस चैप्टर के अंदर हमें 4 इंडस्ट्रीज़ पढ़नी है और 4 में से हम 2 इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर चुके हैं, एक यूरिया फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और एक बेटा सॉल्वेज प्रोसेस। अब हमारी तीसरी इंडस्ट्री चल रही है जिसका नाम है मेटलर्जिकल ऑपरेशन। अब इस तीसरी इंडस्ट्री के ऊपर हमारा एक लेक्चर हो चुका है। उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मिनरल की डेफिनेशन, ओर की डेफिनेशन, गैंग की डेफिनेशन, मेटलर्जी की डेफिनेशन और कंसंट्रेशन ऑफ ओर तक हमने पढ़ा था उसमें ये। अब आज जो है हम लोगों ने मेटलर्जिकल ऑपरेशन को बाकायदा स्टार्ट करना है, अच्छे तरीके से शुरू करना है। तो आज का लेक्चर भी बच्चों पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से है। तो आए जरा देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। ये देखिए बच्चों, जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन है ना, इसमें इस ऑपरेशन में हम ये करते हैं कि ज़मीन से और पहाड़ों से जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, मेटल्स आपको पता है कि अल्लाह पाक ने इंसानों के फ़ायदे के लिए ज़मीनों में, पहाड़ों में धातें रखी हैं, मेटल्स रखी हैं, जिस तरह लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह। ये मेटल्स मैंने आपको बताया था कि ज़मीनों में, पहाड़ों में प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती। ये मेटल्स पाई जाती हैं ज़मीनों पहाड़ों में कंबाइन फॉर्म के अंदर। यानी आपको कभी भी कहीं से आयरन नहीं मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा ज़मीन से। कॉपर नहीं मिलेगा, कॉपर सल्फाइड मिलेगा, या कॉपर चाल्कोपाइराइड CuFeS2 मिलेगा आपको। ये कंबाइन फॉर्म में मिलती है हमें ये। अब हमारा काम ये होता है कि हमने इन ज़मीनों से ऐसी ओर्स, मिनरल्स को निकालना होता है जिसके अंदर मेटल मौजूद है। फिर उन मिनरल्स, उन ओर्स के ऊपर हमने मेहनत करनी होती है और उसमें से फिर हमने मेटल्स निकालनी होती है। तो इसको हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं। और में से मेटल निकालने का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा अमल है, इसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं इसको ये। अब उस मेटलर्जिकल ऑपरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। फिर बाकायदा जो दूसरे स्टेप्स हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए बच्चों, जमीन से ऐसी मिनरल्स को ढूंढना जिनके अंदर मेटल्स मौजूद है। सबसे पहले हम उन मिनरल्स की शनाख्त करते हैं। और आपको मैंने बताया था कि ऐसी मिनरल्स जिनके अंदर मेटल्स होती है, उन मिनरल्स को ओर्स कहा जाता है। हम जमीनों पहाड़ों से ओर्स निकाल के लेके आते हैं। उस ओर्स को लाने के बाद हमारे पास वो ओर्स होते हैं बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल के अंदर, बड़े बड़े स्टोन्स की शक्ल में होती है। हम उन ओर्स को सबसे पहले तो इस तरह पाउडर फॉर्म में ले आते हैं बच्चों। पाउडर फॉर्म में उसकी क्रशिंग कर लेते हैं। क्रशिंग का मतलब होता है फाइन पाउडर में, जर्रात की फॉर्म में, जिस तरह चीनी नमक जर्रे जर्रे होता है ना, इस फॉर्म में ले आते हैं ये। अच्छा, अब जिस तरह आपको पता है कि ख्योड़ा माइन है ना, वहां पे नमक कोई जर्रे जर्रे थोड़ी है बच्चों। आप में से आप कहीं गए होंगे बच्चे, वहां पे पहाड़ में पत्थरों की शक्ल में नमक है। तो उस नमक को लेके आके फिर हम उसको पीसते हैं, क्रशिंग करते हैं उसकी। अच्छा, अब सबसे पहला काम बच्चों ये कि ये हमारे पास और जो है उसको आपने पीस लेना है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो और होती है ना, और के साथ बच्चों गैंग पार्टिकल्स भी आते हैं। गैंग पार्टिकल से मुराद मट्टी, रेत, जमीनी जरा, चटानी ज़रात, जो गंद बला ओर्स के साथ आता है उसको हम ये कहते हैं, गैंग कहते हैं उसको ये। अब सबसे पहला काम बच्चों ये है हमारा कि देखें, और है, और के अंदर मेटल मौजूद है, ठीक है। मसलन अगर हम हमारी किताब में, क्योंकि कॉपर की और डिस्कस की है, तो ये फर्ज किया ये और है, कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड, कॉपर ग्लैंस कहते हैं इसको, CuFeS2, ठीक है। अब हमारी इसके अंदर मेटल मौजूद है, लेकिन पहला काम, पहले हाथ ही मेटल नहीं निकल जानी बच्चों। सबसे पहला काम ये होना है कि आपके और के साथ जो ये गंद बला साथ आ रहा है, मट्टी, रेत, कचरा साथ जो आ रहा है, वेस्ट जो साथ आ रहा है, इंप्योरिटीज जो साथ आ रही है, सबसे पहला काम है इन दोनों को अलग अलग करना। तो देखें, इस स्टेप को, स्टेप नंबर 1 को हम लोग कहते हैं, हेडिंग का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये है, देखें ये आपके पास, ये मेरे बच्चों डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये रेड जो कलर से डॉट है ना, रेड जो ज़रात है, ये आपकी ओर है। और जो काले रंग से इसमें थोड़े बहुत आपको नजर आ रहे होंगे, वो गैंग है, मट्टी, रेत वगैरह आएंगे उसमें। ये सबसे पहला काम ये है कि आप ओर को अलग करें और गैंग को अलग करें। यानी वो रेत, कचरा, मट्टी, डस्ट सब कुछ अलग कर लें उसमें से ये। और गैंग यानी वो जो पत्थर, वो जो ओर्स, वो जो मिनरल्स जिनके अंदर आपके पास मेटल मौजूद है, उनको अलग कर लेंगे। देखिए, हम निकालेंगे मेटल उसमें से, पहले उसको साफ तो कर लें। पहले ये थोड़ी कि बच्चों चावल आपने पकाने हैं तो आगे आते सारे उसको पकने, आप पहले उसको साफ करते हैं, धोते हैं उसको पहले। ये तो आपने ओर को अलग कर लिया और गैंग को अलग करना। आज का हमारा ये जो लेक्चर है, ये इसी टॉपिक के ऊपर है सारा, कि और गैंग को कैसे अलग अलग करते हैं। बहरहाल, और गैंग को, और में से गैंग को, फालतू चीजों को, ये मट्टी, रेत, चटानी ज़रात को अलग करने का जो प्रोसेस है ना, इस अमल को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या कहते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। डेफिनेशन देखें जरा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, वो अमल जिसमें हम रिमूव करेंगे, निकालेंगे। किसको निकालेंगे? गैंग को निकालेंगे। मट्टी,
चट्टानी ज़रात, रेत वगैरह गैंग को निकालेंगे। किस में से निकालेंगे? फ्रॉम द और में से अलग करेंगे, और में से उसको निकालेंगे। इस अमल को, इस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाई है कि ये रेड कलर से ओर है, ये ब्लैक कलर से गैंग है। मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, गैंग अलग कर दी, और अलग कर दिया, गैंग निकाल दी और में से। अब ये गैंग अलग और अलग होगी। ये जो और अलग होगी, गैंग अलग हो गया, इस अमल को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और जब आप और अलग कर लेंगे, ये आपकी प्योरीफाइड प्योर ओर होगी, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन ओर हो गई आपकी। और इस प्योरीफाइड ओर को हम कंसंट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कंसंट्रेट भी कहते हैं। ये अब हमने आज ये देखना है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, और गैंग को हम कैसे अलग अलग करते हैं। देखिए बच्चों, इसके ना 3 तरीके हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं और गैंग को अलग अलग करने के। जो आपको सूट करे, जो आपको आसान लगे, जो आपके लिए उस टाइम अवेलेबल हो, आप उसकी मदद लेके और गैंग को अलग अलग कर सकते हैं उसमें। ये आए जरा देखते हैं पहला तरीका क्या है, और गैंग को अलग अलग करना। यानी उन मिनरल्स ओर्स में से जिनके साथ मट्टी रेत वगैरह लगी भी आ रही है, मट्टी रेत को कैसे अलग अलग करते हैं हम और में से। ये अच्छा बच्चों देखें, 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं आपको ऐसा करने के। जो पहला तरीका है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला तरीका है, उसका नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। बच्चों क्या नाम है उसका? ग्रेविटी सेपरेशन। सेपरेशन कहते हैं अलग करना। ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे ऐसा वो ग्रेविटी नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी का मतलब है वजन के एतबार से, मैस के एतबार से, भारीपन हल्कापन के एतबार से। अच्छा, अब जरा पहले मैं इसको आपको समझाने के लिए सिंपल मिसाल दे दूं पहले ही। देखिए बच्चों, आप लोग ना पकाने के लिए, फर्ज किया घर में आपने बिरयानी बनानी, चावल लेके आते हैं बाजार से। जब चावल आप लेके आते हैं, अब चावल समझेंगे आप ही और एक किस्म की, लेकिन उस चावल के साथ उसमें थोड़ी बहुत आपने देखा होगा मट्टी के जरा छिलके वगैरह उसमें होते हैं। आपका पहला काम ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप एक खुला बर्तन लेके उसमें चावल डालते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। जब आप उसमें पानी डालते हैं तो थोड़ा सा उसमें हाथ वगैरह मारते हैं, तो चावल क्योंकि वजनी होते हैं, भारी होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। और वो जो ऊपर सारा पानी आता है, तो जो चावल में डस्ट लगा हुआ है, मट्टी वगैरह लगी हुई है, वो सारा उस पानी में ऊपर आ जाती है सारी। आप क्या करते हैं, आप उस पानी को गिरा लेते हैं और चावल नीचे बैठ जाते हैं उसमें। ये फिर एक दफा और पानी पास करते हैं उसमें, फिर एक दफा हाथ मारते हैं उसमें। ये फिर वो जो गंदा पानी होता है, जो चावल में मट्टी वगैरह लगी होती है, वो पानी के साथ मिक्स होकर ऊपर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चों याद रखिएगा कि जो चीज किसी भी सोल्यूशन में नीचे बैठती है ना, याद रखिएगा उस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो चीज भारी होती है। और जो चीज ऊपर आ जाए ना, जो चीज ऊपर फ्लोट करती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्की होती है। याद है 9th क्लास में एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते थे कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, वाई आइस फ्लोट ओवर वाटर। तो आपको हम बताते थे कि यार बर्फ की डेंसिटी कम होती है, इसलिए बर्फ ऊपर तैरती है, और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी नीचे बैठ जाता है। तो इसी तरह अब चावल की डेंसिटी ज्यादा है, चावल भारी है, वो नीचे बैठे रहते हैं। जो चावल के ऊपर डस्ट मट्टी वगैरह लगी हुई है, उनकी डेंसिटी हल्की, वो हल्के होते हैं वजन में, उनकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर आ जाते हैं बच्चा। और वो आसानी पानी गिरा देते हैं, पानी के साथ अब उनको बहा देते हैं उनको। ये समझ रहे बच्चों बात? ये सेम बच्चों, सेम वही चीज है ये। अब जो ग्रेविटी सेपरेशन में और गैंग को हम कैसे अलग करेंगे बच्चों? और वही है ना, और आपकी मेन चीज है, गैंग वही मट्टी रेत वगैरह साथ आ रही है उसकी। देखिए तरीकाकार ये है, मैं ना आपको हमेशा पहले मेथड का नाम आपको आना चाहिए कि जिस तरीके से आप उसको अलग कर रहे हैं और गैंग को। फिर नंबर 2 बेसिस, यानी इस मेथड में और गैंग को किस बुनियाद पे अलग किया जा रहा है, ये लिखा जाएगा। जैसे मैंने बताया यहां पे कि देखिए बच्चों, एक तरफ है और जो होती है ना, और के अंदर क्योंकि मेटल है, और मेटल भी ट्रांजिशन मेटल है, डी और एफ ब्लॉक वाली, इसलिए और जो होती है ना, ओर्स ना वजनी होती है, भारी होती है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो भारी होती है। इसके मुकाबले में जो गैंग होता है, गैंग यही डस्ट पार्टिकल मट्टी रेत वगैरह, ये हल्के होते हैं, ये लाइटर होते हैं ये। ठीक है। अब हम सबसे ग्रेविटी सेपरेशन में गैंग पार्टिकल्स को, मट्टी रेत वगैरह ज़रात को, और मेटेलिक ओर को, क्योंकि ओर के अंदर मेटल मौजूद है, मेटेलिक ओर को, मेटेलिक ओर कह रहा है क्योंकि ओर में मेटल मौजूद होती है, हम इन दोनों को डेंसिटीज की, डेंसिटी कहते हैं कसाफत को, हल्का भारीपन को, हम इन दो चीजों को इनकी डेंसिटीज की बेस पर, डेंसिटीज के डिफरेंस की बेस पर, यानी एक की डेंसिटी, सारी बात है बच्चों। देखिए मेटेलिक और भारी होती है, गैंग हल्का होता है, और की डेंसिटी ज्यादा होती है, गैंग की डेंसिटी कम होती है। हम डेंसिटीज के डिफरेंस की बेस पर ही इनको अलग अलग करेंगे। यानी ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ मेटेलिक और एंड गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स और मेटेलिक और की डेंसिटीज क्योंकि फर्क होता है, अलग अलग होती हैं, इसी बुनियाद पर, इसी बेस पर हम उनको अलग अलग करेंगे। ये
आए जरा देखें कैसे अलग अलग करते हैं। आसान तरीका है बच्चों, ये तो सबसे आसान तरीका ये तरीका ये। देखिए आपने ना इस तरह एक बड़ा कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने और भी डाल दिया और गैंग भी डाल दिया। अगर वीडियो में थोड़ा वाजिया हो रहा है तो रेड कलर से बेटा ये आपके सामने मैंने बनाया, ये आपकी और है, और ये काले रंग से वो डस्ट पार्टिकल्स है, मट्टी कटा रेत वगैरह है। ठीक है, मैंने बता दिया कि और क्योंकि मेटेलिक होती है, उसमें मेटल होती है तो वो हैवी होती है मेटल्स की वजह से, जबकि जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो लाइटर होते हैं, वो हल्के ज़रात होते हैं। ओके हो गया। इस कंटेनर में यहां पर एक ओपनिंग दी हुई हमने, और ये एक पाइप है, इस पाइप के जरिए हम इसमें पानी डालेंगे। ये सेम वही है जो आप घर में चावल धोते हैं ना, इस तरह कि चावल में पानी लगाया, चावल हाथ मारा उसके अंदर, तो वो जब चावलों में मट्टी रेत लगी है वो सारा पानी के साथ मिक्स हो गया, ऊपर आ गई, पानी गिरा दिया आपने, वो सारा डस्ट गिर गया पानी के साथ, ये फिर एक दफा और पानी पास किया, ये सारा सेम हुई है बच्चों। अच्छा, ये पानी के लिए एक पाइप है इसके अंदर ये। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने इसमें पानी डाला, अब पानी डालेंगे, सारा पानी से भर जाएगा ये अब आपने इसमें पानी डाल दिया सारा, ये सारा पानी आ गया इसमें, सारा पानी आ गया इसमें। अब जब पानी आएगा तो वही वाली बात बच्चों, वही वाली बात ये होगी कि पानी के आने से अब जो और है, क्योंकि वो हैवी है, ठीक है, वो तो नीचे बैठी रहेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो भारी होती है, नीचे बैठी रहेगी। जबकि जो गैंग पार्टिकल है, क्योंकि वो लाइटर होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्के होते हैं, वो इस पानी के साथ, पानी में मिक्स होके बेटा, पानी के अंदर डिसॉल्व होके या कुछ ऊपर डेंसिटी के वजह से, हल्के होने की वजह से वो पानी के साथ इस तरह ऊपर आ जाएंगे सारे। ठीक है, अब जब वो आपने बस नलका चला के खोल देना, छोड़ देना इसको, पानी इसमें से बहता रहेगा। अब थोड़ी देर बाद देखिए, अब ये पिक्चर ऐसा नजर आएगी आपको, और क्योंकि आपकी भारी है वो नीचे बैठी रहेगी पानी के अंदर, गैंग जो है वो हल्का है, वो पानी के साथ ऊपर बह के ऊपर आ जाएगा इस तरह की। अच्छा, एक बात बताऊं, जिस तरह आप चावल में इस तरह चावल में हाथ भी मारते रहते हैं ताकि अच्छे तरीके से वो मट्टी निकल जाए उसमें से, सारा ऊपर चली जाए उसमें, ये इसी तरह इस मिक्सचर को भी आपने एगिटेट करना है। ये जो लफ्ज एगिटेट है, एगिटेट का मतलब होता है हिलाना। आपने इसको शेक करना है, आपने इसको हिलाते रहना है। ठीक है, आपने इस मिक्सचर को इस तरह होता है ना, वो यानी कंटेनर को इस तरह हिलाना है आपने इसको, ये ताकि वो जो डस्ट हो रहा है वो निकल निकल के बाहर ऊपर जाए उसमें ये। अच्छा, और क्योंकि वजनी है, डेंसिटी ज्यादा है, उसके नीचे बैठी रहेगी। जो गैंग पार्टिकल है, क्योंकि वो हल्के हैं, लाइटर है, डेंसिटी कम है, वो पानी के ऊपर चले जाएंगे। यहां से जो आपने ओपनिंग दी हुई है, इसको खोल देंगे आप, यहां से सारा पानी और आपकी जो गैंग है सारा यहां से बह जाएगा। ये यहां से नया पानी आता रहेगा और वो गैंग उठती रहेगी ऊपर, और यहां से सारी गिरती जाएगी इस तरह की, यानी पानी के साथ गैंग सारी बह जाएगी। तो आप इसमें कुछ 2-3-4 बार पानी पास करें, ठीक है, और मिक्सर को हिलाते रहें उसको, ये अच्छे तरीके से, ये सारा गैंग डस्ट उड़ के ऊपर जाता रहेगा, वो पानी के साथ यहाँ से बह बह के नीचे गिरता रहेगा ये। ठीक है, इस तरह चावल में से आप पानी गिरा लेते हैं मट्टी वाला, इस तरह यहाँ से वो मट्टी वाला पानी नीचे गिरता रहेगा, और आपकी जो ओर है वो धुलती जाएगी, साफ होती जाएगी, नीट एंड क्लीन होती जाएगी आपकी ओर। तो इसी तरह 2-3 बार आप ये करेंगे तो आपके पास जो है ना वो कंसंट्रेटेड और यानी प्योरीफाइड और आपके पास आ जाएगी इस तरह की। तो बच्चों ये था हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये तो ग्रेविटी सेपरेशन किस पे बुनियाद करता है, इसमें हम मेटेलिक ओर को और गैंग पार्टिकल्स को अलग करते हैं डेंसिटीज की बेस के ऊपर। ये सिंपल बात है, जो ओर होती है क्योंकि वो मेटेलिक है, मेटल है उसमें, ठीक है, तो क्योंकि वो वजनी होती है बेटा हमारे पास, क्योंकि उसमें मेटल है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसने हमेशा नीचे बैठे रहना है। जो हमारा ओर है वो हल्के होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने पानी के साथ ऊपर आ जाना उसमें, ये ठीक है। तो और बैठी रही, पानी सारा पानी हम नलका चला देंगे ना यहाँ से, पानी इसमें गिरता रहेगा, पानी गिरता रहेगा हर वक्त बच्चों इसमें से। जब ये भर जाएगा, डस्ट पार्टिकल गिरते जाएंगे, आखिरकार जब आप देखेंगे यार पानी अब साफ साफ होकर गिरना शुरू हो गया, मतलब सारा डस्ट निकल चुका, सारा गैंग निकल चुका उसमें से। ये तो जब ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, जब ये स्टेज आ जाएगी, तो आप कहेंगे आपकी और जो है ना वो साफ हो गई है, तो लिहाजा और गैंग अलग अलग हो गए। हमें गैंग से कुछ लेना देना नहीं है, गैंग तो फजूल फालतू चीजें ना, उसको जाया कर देना आपने। हमें साफ सुथरी नीट एंड क्लीन और चाहिए, ताकि हम इसमें से मेटल निकालें, और फिर हम इसमें से क्या निकालेंगे, मेटल निकालेंगे। हाँ बच्चों, समझ लगी बात ये। तो बच्चों आपने इसको अच्छे से तरीके से याद करना है। 1 नंबर हमेशा इसका होता है, बेस का होता है, ये किस मेथड किस बुनियाद पे चल रहा है, और दूसरा नंबर होता है कि तरीकाकार क्या है। आपकी किताब में ये वाली डायग्राम बनी हुई है, ऐसी डायग्राम बनी हुई है, तो आपने डायग्राम याद कर लेनी है, ठीक है। ले बच्चों अगला तरीका, और गैंग को अलग करने का अगला तरीका। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कौन सा है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। जितना बोर्ड में ये वाला आया ना, उतना ये बाकी नहीं आए सारे, ठीक है। और कोई से 2 तरीके से वो आपसे लॉन्ग भी पूछ सकता है, एक्सरसाइज में दिया हुआ भी उसने लॉन्ग क्वेश्चन के कंसंट्रेशन ऑफ और के एनी 2 मेथड डिस्कस कर देंगे। अच्छा बच्चों देखिए, नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये भी वही तरीका कार है, और गैंग को अलग करने का नया तरीका, नया वे। अच्छा, फ्रोथ का मतलब होता है झाग, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, लफ्जी मतलब है झाग के तैरने वाला प्रोसेस। अभी बताऊंगा इस प्रोसेस में झाग तैरना क्या मतलब हो रहा है, बताऊंगा अभी, सेम वही चीज। अच्छा ये बच्चों इसकी जो बुनियाद है, बेसिस जो है,
अच्छा, इस मेथड में आप ये करेंगे कि आपने और गैंग ली, ग्रेविटी सेपरेशन में आप डालते हैं पानी, उसमें क्या डालते हैं, पानी, पानी डालते हैं और नीचे बैठ गई गैंग, पानी के साथ ऊपर चला गया, सारा पानी गिरता जा रहा है, गैंग गिरते जा रही है, अलग अलग हो गए। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर आपने और गैंग के मिक्सर में सिर्फ पानी नहीं डालना, आपने उसमें पानी के साथ साथ ऑयल भी डालना है, तेल भी डालना है, ठीक है। अगर आप लोग कॉपर की मेटलर्जी कर रहे हैं, कॉपर को अलग कर रहे हैं, कॉपर की ओर्स को, तो फिर वो ऑयल पाइन ऑयल होता है। कौन सा ऑयल होता है, पाइन ऑयल, अनानास का तेल होता है वो। अच्छा, तो इस मेथड में आप क्या करेंगे, मिक्सर आपके पास है, ठीक है, मिक्सर आपके पास है और गैंग का, या आपने एक बोतल पानी डाला इसमें, यहां से आपने इसमें तेल भी डाल दिया, ऑयल और तेल दो मिक्स करेंगे इसके अंदर ये। अच्छा, अब दो लिक्विड्स आ गए अंदर, ठीक है। अब जब दो लिक्विड आते हैं ना अंदर, तो होता यह है कि अब दो लिक्विड्स आ गए, जो और होती है ना, और की ना अट्रैक्शन ना ऑयल के साथ ज्यादा होती है। आप याद करने के लिए याद रखिएगा, ओ से और, ओ से ऑयल, और की अफिनिटी अट्रैक्शन ऑयल के साथ ज्यादा होती है। जो और होती है ना, वो ऑयल से गीले होने का पसंद करती है। यानी ये जो है आपके पास और गैंग है, आपने और गैंग के मिक्सर में क्या डाला, ऑयल, तेल भी डाला, पानी भी डाला। जो आपकी और होती है वो पसंद करती है कि वो गीली हो जाए, वेट हो जाए ऑयल से। अब ये देखें, ये लाल लाल सी ऑयल है, ये लाल लाल सी ये और है, और ये ग्रीन से जो मैंने सर्कल बनाया, ये समझे इसके ऊपर सारा तेल लग गया, ऑयल लग गया ये। अच्छा, जो गैंग होता है ना बच्चों, गैंग ना ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, ज्यादा अफिनिटी रखता है पानी के साथ। वेट बाय वाटर, जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो पानी से गीला होने का पसंद करते हैं। जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो वेट बाय वाटर, वो पानी से गीला होने का पसंद करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इस मेथड की जो बुनियाद है, बेस है, वो ये है, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, गीला होने की खसूसियत, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और एंड गैंग, गैंग की और पार्टिकल्स की गीले होने की खसूसियत बाय ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल से। इस बुनियाद पे हम अलग अलग करेंगे इसको, इस बुनियाद पे अलग अलग करेंगे। तो ये मेथड देखिए, मैंने आपको बताया कि बेस बताने का एक नंबर है। तो आप ये लिखेंगे कि ये जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसमें और गैंग जो पार्टिकल्स हैं वो पानी और तेल से गीले होने की बुनियाद पर, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर जो है ना, वो ये मेथड चलता है उसमें ये, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, जिस तरह ये कोई इतनी वो बात नहीं है, इस तरह आप वो पढ़ते थे ना, पोलर चीज पोलर में हल होती है, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में हल होती है, अट्रैक्शन की बात होती है सारी। अब गैंग पार्टिकल्स की अट्रैक्शन पानी के साथ ज्यादा होती है, और जो और पार्टिकल होते हैं उनकी अट्रैक्शन ऑयल के साथ ज्यादा होती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई नाम मुश्किल बात नहीं है ये। अब हम मिक्सर में तेल भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, जो और पार्टिकल होंगे वो गीले हो जाएंगे किससे, तेल से, ऑयल से, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो गीले हो जाएंगे किससे, पानी से, वो पानी से वेट हो जाएंगे इसमें ये, ठीक है। दोनों चीजें डाली, मिक्सचर को आपने अच्छी तरह हिलाना है। होल मिक्सचर इज एगिटेटेड, एगिटेट कहते हैं हिलाने को, अच्छी तरह शेक करना, अच्छी तरह हिलाना है मिक्सचर को आपने ये। बाय कंप्रेस्ड एयर, हवा पास करके, या अभी मैं बताता हूं डायग्राम से आपको, एयर पास करेंगे, वो एयर उनको मूवमेंट करवाएगी, हरकत करवाएगी, या आप खुद भी उसको हिला सकते हैं उसको ये। अच्छा, अब तरीकाकार ये होगा कि हम लोग गैंग और ऑयल हमारे पास, गैंग और हमारे पास है, हम तेल और पानी डालेंगे। जो हमारी और है वो ऑयल से गीली हो जाएगी, और जो हमारी गैंग है, काले रंग से नजर आ रहे हैं आपको, वो पानी से वेट हो जाएंगे सारी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों, अब फिर डेंसिटी का चक्कर है। अब जो डेंसिटी का चक्कर है ना, वो चक्कर है, देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि और गैंग में कौन हल्का है कौन भारी है, तो आप कहेंगे सर और भारी है और गैंग हल्की है। बिल्कुल ठीक, ओके, सही कहा आपने। अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि पानी और तेल में, वाटर और ऑयल में कौन भारी है कौन हल्का है, तो बच्चों पानी और तेल में याद रखिएगा, आप पानी लें, थोड़ा सा ऑयल डालें तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। पानी और तेल में तेल हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर आएगा, और पानी भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे आएगा। यानी वाटर और ऑयल में पानी भारी है और ऑयल हल्का है। अब आज ये जो अलग अलग होंगे ना, इसमें होगा, देखें होगा क्या होगा, ये डायग्राम देखें जरा ध्यान से। आपने कंटेनर लिया, उसमें ऑयल, उसमें और गैंग मौजूद है, पानी गिराया, तेल गिराया, दोनों गिरा दिए। यहां से आपने हवा, ये कंप्रेस्ड एयर आप भेजेंगे, यहां से सारी एयर आएगी, इसके अंदर एयर आएगी। अब ये जो आपको मैंने दिखाया है, इसमें पानी भी है, इसमें तेल भी है, ठीक है। अब
जो गैंग पार्टिकल है क्योंकि वो पानी से गीले होने को पसंद करते हैं तो वो पानी से गीले हो जाएंगे, और जो और पार्टिकल हैं वो ऑयल से गीले होने का पसंद करते हैं, वो ऑयल से गीले हो जाएंगे। अब फिर वही खेल है, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, एक नीचे ज़रात बैठेंगे एक चीज ऊपर आ जाएगी। अब की बार और गैंग के हिसाब से अलग अलग नहीं होंगे बच्चों, अब की बार डेंसिटी लगेगी पानी की और ऑयल की, क्योंकि पानी और ऑयल आ चुके हैं अब की बार। अब मैंने आपको बताया क्योंकि पानी डेंसिटी में ज्यादा होता है, इसीलिए बच्चों गैंग पार्टिकल क्योंकि वो पानी से गीले हुए हैं और पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो गैंग और पानी ये देखेंगे नीचे बैठ गए सारा, इस तरह सारा गैंग नीचे बैठ गया। जो और है वो ऑयल से क्योंकि गीली हुई है और ऑयल की डेंसिटी कम होती है, तो और ऑयल, ये आपकी और ऑयल ऊपर आ जाएगी बेटा इस तरह। ये देखिए मैंने ऊपर आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर रेड और ऊपर ये ग्रीन कलर से ये सारा तेल लगा हुआ उसके ऊपर। ये पानी की डेंसिटी ज्यादा, पानी नीचे क्योंकि पानी ने गीला किया हुआ है गैंग को, वो भी नीचे। ऑयल की डेंसिटी कम, वो ऊपर क्योंकि ऑयल ने गीला किया हुआ है और को, तो वो भी ऊपर। अब ये गैंग नीचे और ऊपर, समझ रहे हैं बच्चों बात? ये पानी और तेल हो गया, ये गैंग हो गया। अच्छा, जब हम हवा पास करते हैं ताकि मिक्सचर में मूवमेंट रहे हल्का, ताकि सब कुछ यानी जिसने ऊपर जाना वो ऊपर जाए, जिसने नीचे जाना नीचे जाता जाए, तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी जो ओर्स होती है ना, ओर्स वो बबल्स की शक्ल में, झाग की शक्ल में, इस तरह झाग होता है ना, झाग जिस तरह दूध पर मलाई आती है झाग आता है, ये झाग की शक्ल में, फ्रोथ की शक्ल में आपकी ओर जो होती है वो ऊपर तैरना शुरू कर देती है। आपकी जो ओर है, अब क्योंकि हम लोग कॉपर की ओर पढ़ रहे हैं तो कॉपर में ये सल्फर साथ लगा होता है, क्यूप्रस सल्फाइड या CuFeS2, तो ये जो सल्फाइड कॉपर की सल्फर के साथ होती है ना, कॉपर की मिनरल और, तो सल्फाइड और इस तरह ऊपर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये झाग की शक्ल में, बबल्स की शक्ल में, फ्रोथ की शक्ल में ऊपर आ जाएगा। और जो गैंग होगा वो पानी के साथ गीला है, पानी भारी है, पानी नीचे बैठ जाएगा इस तरह। ये तो बाद में बेटा हम इसको, जिस तरह आप लोग दूध के ऊपर मलाई आई होती है ना, हम दूध पे से मलाई उतार लेते हैं, इस तरह ये सारी जो ऊपर झाग की शक्ल में और आई होगी ना, हम उसमें से उसको उतार लेंगे ये, ठीक है। बाद में बेटा जब हम इसको गर्म करेंगे तो ऑयल निकल जाएगा और आपको मिल जाएगी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन और मिल जाएगी आपको ये। तो देखें जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसमें जो आपकी ओर है वो ऑयल से गीला होने के बाद झाग की शक्ल में ऊपर तैरती है, इसलिए इसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, ऑयल और क्योंकि लाइटर होते हैं, ये कम्स टू द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। एंड कैन बी स्किम्ड कहते हैं दूध से मलाई उतारना, ऊपर से उतार लेना। जिस तरह दूध पे से आप मलाई उतारते हैं, इस तरह आपने ऊपर से ऑयल और को अलग अलग कर लेना, निकाल लेना उसमें ये। और जो गैंग और वाटर है, जो गैंग पार्टिकल्स हैं और जो पानी है, क्योंकि वो वजनी है, हैवी होता है बेटा, तो वो बेटा आपने वो नीचे बैठ जाएगा ये, ठीक है। तो हम ऊपर से उसको उतार लेंगे तो ये अल्लाह खैर से अलग अलग हो जाएंगे बेटा ये, ठीक है बच्चों, समझ लगी बात मेरी है? तो बच्चों देखें इस तरह है कि जो हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसमें ये और ऑयल का वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स गीले होने की बुनियाद पर ये मेथड चल रहा है। ऑयल वेट होता है ऑयल से, और वेट होती है ऑयल से, गैंग वेट होता है पानी से। जो पानी से वेट होगा क्योंकि पानी की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ गया। और जो ऑयल से वेट होगा क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है पानी से, तो ऊपर आ जाएगा। तो जो उसके साथ जिससे जो वेट हुआ वो भी ऊपर आ जाएगा ये। तो अब की बार और ऊपर आएगी और गैंग नीचे आएगा, ये सिर्फ पानी और तेल की वजह से इस तरह ये, ठीक है। और आप ऊपर से झाग की शक्ल में और आएगी तो आप उसको वहां से अलग कर लेंगे इसको ये। हाँ बच्चों समझ लगी मेथड ये? बच्चों ये आप लोगों ने याद करना है उसमें ये, ठीक है। तो आपको ये जो है ना मेथड समझ लग गया, इसमें 1 नंबर इसका और बाकी 1 नंबर बाकी लिखने का उसमें ये। नहीं बच्चों, तीसरा तरीका और गैंग को अलग करने का तीसरा तरीका है, उस तरीके का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो अच्छा, वही वाली बात, इस मेथड की बुनियाद क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, इस तरह होता है कि जो और होती है ना, और देखिए जैसे कि नाम बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके अंदर हम मखनातीस की मदद से ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये मखनातीस बिजली से बनाए जाते हैं बच्चों। लोहे में से इतना शदीद करंट पास करते हैं कि वो मैग्नेटाइज हो जाता है लोहा। इस मेथड में हम मखनातीस से, मैग्नेट से अलग करेंगे और गैंग को। अब देखिए पहले पॉइंट समझ लें। देखिए पॉइंट ये है, जो आपको पता है ना, मखनातीस जो होता है ना, मखनातीस उसकी तरफ ना जो होती है ना मेटल्स हमारी, अगर आप लोहे को लेके जाएं मखनातीस के पास, फौरन खींचेगा उसकी तरफ ये। जबकि आप मखनातीस के पास कोई मट्टी लेके जाएं, रेत लेके जाएं, वो उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी ये अगर मेरे हाथ में मखनातीस है और मेरे हाथ में लोहे के ज़रात हो तो मैं इसको थोड़ा सा पास लाऊंगा, वो फौरन उड़ के चिपक जाएंगे इसके साथ ही। जबकि अगर मेरे हाथ में मट्टी है या रेत है और मैं मखनातीस इसके पास लेके जाऊं तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा उसके साथ ही। असल में होता यह कि जो आपकी ओर होती है उसके अंदर होती है मेटल, और मेटल्स होती हैं अमूमन मैग्नेटिक, मतलब वो मखनातीस से अट्रैक्ट होती हैं। और जो गैंग होता है, मट्टी रेत वगैरह होती है, वो मखनातीस से अट्रैक्ट नहीं होती है। हम इसी बुनियाद पे इनको अलग अलग करेंगे बच्चों, ये हम इसी बेस पे इनको अलग अलग करेंगे। देखें
बुनियाद क्या है? मैग्नेटिक ओर, जो आपकी ओर है वो मैग्नेटिक है, यानी वो मकनातीस से अट्रैक्ट होती है। फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज, जो आपका गैंग है, मट्टी रेत वगैरह है, वो नॉन मैग्नेटिक है, यानी वो मकनातीस से अट्रैक्ट नहीं होता, वो मकनातीस से अट्रैक्ट नहीं होता। तो यानी ये जो लिखा हुआ है ना उसने कि नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज, यानी नॉन मैग्नेटिक जो मकनातीस से अट्रैक्ट ना हो। इंप्योरिटीज मतलब वही मट्टी रेत वगैरह गंद वाला। इससे मुराद आपकी ओर है, सॉरी आपकी गैंग है। इससे मुराद कौन है? इससे मुराद गैंग है। अच्छा, वो कहता है कि इस मेथड के अंदर हम जो हमारी ओर है, और क्योंकि मैग्नेटिक है, मकनातीस से कशिश करती है, क्योंकि उसमें मेटल होती है, मेटल्स होती है, वो मकनातीस से अट्रैक्ट होती हैं। इस मेथड में हम और मैग्नेटिक ओर को गैंग इंप्योरिटीज जो कि नॉन मैग्नेटिक होती है, इनको अलग अलग करते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। किसकी मदद से? मकनातीस की मदद से। और मैग्नेटिक सेपरेटर्स, या मैग्नेटिक सेपरेटर भी बेटा वही मकनातीस जो अलग अलग कर रहे हैं उनको मैग्नेटिक सेपरेटर्स कह देते हैं। अच्छा, समझिए बच्चों बात, ये बुनियाद क्या है? और मैग्नेटिक है, गैंग मट्टी रेत वगैरह नॉन मैग्नेटिक है। हम इनको अलग अलग करेंगे, किसका सहारा लेके? मकनातीस का सहारा लेके, मैग्नेट का सहारा लेके हम इनको अलग अलग करेंगे। ये आए जरा देखें, जरा आसान सा मेथड है ये, देखें। तो इस मेथड में इस तरह होता है, ये ना दो पहिए होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम रोलर कहते हैं। रोलर जिस तरह बाइक के दो पहिए होते हैं, इस तरह ये दो पहिए होते हैं, इनको हम कहते हैं रोलर। अब आप भी देख रहे हैं कि डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक मैंने पहिया बनाया काले रंग से, और एक मैंने पहिया बनाया है, एक मैंने रोलर बनाया है रेड और ब्लू कलर से। अब याद रखना है कि दो पहिए होते हैं, दो व्हील होते हैं, दो रोलर होते हैं। ये जो ब्लैक कलर वाला रोलर है, ये आम लोहे का, सादे लोहे का है, ये मकनातीसी रोलर नहीं है। जो ये वाला रोलर है, जो ये वाला पहिया है, ये मैग्नेटिक रोलर है। मैग्नेटिक रोलर का मतलब ये है कि ये मकनातीस का बना हुआ है। देखिए मकनातीस डिफरेंट शेप के आते हैं, तो आप उस मकनातीस वाले मकनातीसी लोहे को आपने ये इस शक्ल का बनाया हुआ है, तो ये मैग्नेटिक रोलर है, यानी ये पहिया मकनातीस है, किस्म का मकनातीसी रोलर है ये। अच्छा बच्चों, इन दोनों रोलर्स के ऊपर ना ये एक लेदर की बेल्ट चल रही है। ये क्या चल रही है बच्चों? लेदर की बेल्ट। जिस तरह आप देखते हैं वो जो कीमे वाली दुकान होती है बेटा, हमारी गोश्त वाली दुकान, तो उनके पास मशीन लगी होती है ना, वो एक पहिया होता है बड़ा पहिया और एक मोटर का छोटा पहिया, ठीक है, उस पर एक बेल्ट चल रहा होता है, बेल्ट, क्योंकि बेल्ट ही घुमाता है ना, दोनों को एक साथ घुमाता है। तो ये इसके इन पहियों के ऊपर ये एक बेल्ट है। ये जो बेल्ट है, ये जो है वो लेदर का बेल्ट है। किसका बेल्ट है? लेदर का। और लेदर का बेल्ट ऐसा बेल्ट होता है, ये मैग्नेटिक बेल्ट होता है बेटा। मतलब मैग्नेटिक का मतलब ये है कि अगर वो पहिए के ऊपर ये बेल्ट चल रहा है ना, तो बेल्ट के ऊपर जो चीज पड़ी होगी, पहिए की अट्रैक्शन बेल्ट से भी होगी, और साथ जो उसके ऊपर उसके साथ भी अट्रैक्शन होगी उसकी। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ऐसा देखें, मतलब ये क्या, देखें ये है ना, ये इसने जो इसके ऊपर होगा, ये बेल्ट उसको अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। यानी ऐसी बेल्ट नहीं है कि अगर आपने पहिए के ऊपर वो बेल्ट चढ़ा दी, यार अब तो अट्रैक्शन वो बेल्ट रोक रही है, ऊपर जो चीज उसके ऊपर है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर, क्योंकि बेल्ट बैरियर बन चुकी है, ब्लॉक कर रही है अट्रैक्शन को। नहीं बेटा, ये लेदर की बेल्ट मैग्नेटिक बेल्ट होती है, यानी इसमें से मकनातीस की अट्रैक्शन पास आउट कर सकती है ये। अच्छा अब देखें, दो पहिए, दो रोलर, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर और एक मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। इनके ऊपर लेदर बेल्ट जो कि मैग्नेटिक नेचर में होती है, यानी जो उसके ऊपर रखेंगे उसकी अट्रैक्शन, इसकी अट्रैक्शन उस तक पहुंचेगी इस पे। ये दो बच्चों हम लोगों ने इस तरह, ये देखें जरा ध्यान से, ये भी मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। ये हम लोगों ने दो इस तरह कंटेनर रखे हुए हैं। एक के अंदर हम गैंग जमा करेंगे, मतलब एक के अंदर हम नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज जमा करेंगे, और एक के अंदर हम और जमा करेंगे, ठीक है। अब देखिए तरीकाकार क्या है। तरीकाकार ये है, ये पहले पहियों को आप ऑफ कर दें जरा, बेल्ट ऊपर चल रही है, इसकी बेल्ट है इसके ऊपर। पहले आप ना ये पाउडर फॉर्म में, क्रश फॉर्म के अंदर यहां से और गैंग को गिराएं इस बेल्ट के ऊपर। अब आपको नजर आ रहा होगा ये रेड कलर से, वही मैं पूरी हर सारे डायग्राम्स के अंदर रेड से और बना रहा हूं, और ब्लैक गैंग को ब्लैक से बना रहा हूं। ये और गैंग आ गई इसके ऊपर। ये बटन दबाएंगे, पहिया चलना शुरू हो जाएगा। अब जब पहिया चलेगा तो ये बेल्ट आगे आगे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ये बेल्ट इस तरह, अब ये बेल्ट यहाँ पे, ये जब जो बेल्ट चलेगी तो ये मिक्सर भी आगे चलेगा, और गैंग यहाँ पर आ गए, फिर और गैंग यहाँ पर आ गए, फिर और गैंग यहाँ पर आ गए। बच्चों जैसे ही ये और गैंग इस मैग्नेटिक पहिए के ऊपर आएंगे, इस मैग्नेटिक रोलर के ऊपर आएंगे, तो बच्चों मकनातीस जो होता है वो और को अट्रैक्ट करता है, तो वो जो आपकी ओर है वो इस बेल्ट के साथ जोरदार तरीके से चिपक जाएगी। असल में बेल्ट नहीं चिपका रही, उसके नीचे जो पहिया है ना, पहिया, उसकी अट्रैक्शन से जो ऊपर उसके ओर है वो चिपक जाएगी उसके साथ, ये स्टिक कर जाएगी उसके साथ ये। अच्छा अब देखें, अब जब ये घूमता हुआ इधर आएगा,
अब देखें, अब होगा ये बच्चों कि जो आपकी ओर है ना, ओर वो इधर यूं होगी, इस पे आएगी, नीचे नहीं गिरेगी। नीचे क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि भाई मखनातीस ने उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ इधर से, मखनातीस की कशिश से, अट्रैक्शन से वो इस बेल्ट से चिपकी हुई है वो। अच्छा, अब वो इधर आई, इधर आई, लेकिन बच्चों गैंग को तो कोई अट्रैक्ट नहीं ना कर रहा, गैंग तो नॉन मैग्नेटिक है, उसको तो अट्रैक्शन, उसको तो अट्रैक्ट होता ही नहीं मखनातीस से। अब जैसे ये बेल्ट मुड़ेगा, सारी गैंग इसमें गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको तो कोई अट्रैक्शन नहीं ना कर रही। जब जाहिर बात है एक चीज जब यूं घूमती भी आएगी तो नीचे गिरेगी वो सारी, तो सारी आपकी नॉन मैग्नेटिक वेस्ट, आपका गैंग, मट्टी, रेत, कट्टा, इंप्योरिटी सारी इसमें गिरेंगी। और आपकी जो ओर है वो बेल्ट के साथ चिपकी हुई है बेटा, नहीं गिरेगी। इवन यहां पर भी आ गई, नहीं उल्टी हो जाएगी, उल्टा चल रहा है वो, नहीं गिरेगी, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन से चिपकी हुई है उसके साथ। हाँ, जब वो इस पहिए के इलाके से दूर निकलेगी, यहां पे पहुंचेगी, फिर वो गिरना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अब तो पहिए की अट्रैक्शन खत्म हो रही है, आगे पहिया है ही नहीं, ठीक है, ऊपर पहिया है ही नहीं, तो यहां पे वो और गिरना शुरू हो जाएगी आपकी। जब तक और इस पहिए के ऊपर घूमेगी, वो इस बेल्ट के साथ चिपकी रहेगी, बेशक वो उल्टी हो जाए। क्योंकि क्यों चिपकी रहेगी, क्यों अट्रैक्ट रहेगी? क्योंकि ये जो पहिया है, इस पहिए की अट्रैक्शन से, जो इस पहिए के ऊपर जो ये गोल व्हील है, ये रोलर है, इसके ऊपर जो बेल्ट चल रही है, उसके ऊपर जो ओर है वो मैग्नेटिक है, ये ओर और गैंग अट्रैक्टेड एक दूसरे के साथ, ये तो वो यूं मुड़ेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, इवन के पूरा पहिया घूम जाएगा, नहीं गिरेगा। हाँ, जब वो पहिए से आगे निकलेगा, फिर आपकी जो है ना वो और गिरना शुरू हो जाएगी, तो मैग्नेटिक और यहां पर आ जाएगी। तो हम यही तो कर रहे हैं बेटा, और गैंग को अलग अलग कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक और यहां पर गिर जाएगी, और जो आपका नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी, मट्टी, रेत, कट्टा, ज़रात वगैरह है, वो सारे गैंग यहां पर आ जाएगी सारी, और बेटा ये अलग अलग हो जाएंगे इस तरह। ये समझ गए बच्चों बात? ये तो देखें, इस मेथड के अंदर बुनियाद है कि जी हम और क्योंकि मैग्नेटिक है और गैंग इंप्योरिटीज हमारी नॉन मैग्नेटिक है, मखनातीस की मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से हम लोग इनको अलग अलग करते हैं। दो रोलर हम इस्तेमाल करते हैं, एक रोलर होता है मैग्नेटिक, ये वाला मखनातीसी, दूसरा सादा पहिया होता है लोहे का, ठीक है। इन दो रोलर्स के ऊपर हम लोग क्या चढ़ाते हैं? मैग्नेटिक बेल्ट चढ़ाते हैं। आपके सामने एक बेल्ट चढ़ाई हुई है, उसके ऊपर हम लोग लेदर बेल्ट होती है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? क्रश्ड ओर को, पाउडर ओर और गैंग को बेल्ट के ऊपर गिराएंगे, ऑन कर देंगे, वो मिक्सर घूमता हुआ इसके ऊपर मूव करेगा। जब वो इस पहिए के ऊपर बेल्ट जो गैंग और इस पहिए वाली एरिया में आएंगे, तो और पहिए उस बेल्ट, ये लिखा हुआ मैंने कि मैग्नेटिक और चिपकी रहेगी, वो इस बेल्ट के साथ चिपकी रहेगी। क्यों? क्योंकि नीचे मखनातीस लगा हुआ यार, वो उसको ट्रैक कर रहा है, नहीं गिरने देगा उसको। इवन कि वो पूरा घूम जाएगा, वो गिरेगा नहीं है, ठीक है। जबकि जो गैंग है, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, वो पहले गिर जाएंगे। सारा गैंग आपका यही, इसने टर्न लेना, उसने गिरना शुरू हो जाना गैंग ने सारा ये। और जबकि आपकी और चिपकी रहेगी, और चिपकी रहेगी, और अभी भी चिपकी हुई, अभी भी चिपकी हुई, अभी भी चिपकी हुई, अभी भी चिपकी, अभी भी चिपकी, अभी भी चिपकी, ये एंड पे आप गिर जाएगी और, ठीक है। तो और बाद में गिरेगी और गैंग आपकी पहले गिरेगी, और गैंग अलग अलग हो गए। और यही हमारा काम था, मकसद था कि हमने और गैंग को अलग अलग करना है। तो ये बेटा कंसंट्रेशन ऑफ और जो है कि और गैंग को अलग अलग करना, इसके तीन तरीके थे: ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें मखनातीस से हम अलग अलग करेंगे, उसमें हम पानी की मदद से अलग अलग करेंगे, डेंसिटी बुनियाद बनेगी। इसमें हम तेल और पानी दोनों डालेंगे, तो पानी और तेल की डेंसिटीज बुनियाद बनेगी, और उस पर हम अलग अलग कर लेंगे इसमें, ठीक है बेटा। अब ये तीनों मेथड बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये भी है, ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्लोटेशन वाला है, तो आपने तीनों याद करने हैं। कोई से दो आपको लॉन्ग में भी दे सकता है बच्चों, ये ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे आपका टेस्ट सेशन शुरू हो रहा है, और टेस्ट सेशन के अंदर जो आपके आगे टेस्ट आ रहे हैं, तो उसके अंदर इस चैप्टर को हमने इंक्लूड किया हुआ होगा, इस टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ होगा। तो बेटा आपने इसको अभी अच्छे से इसे याद करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी हर बात समझ आई होगी। तो हमारी दुआ है बच्चों कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको जो है वो आपके वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, और दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी आपको नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।